नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम शिकोहाबाद के द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू कराई गई। वहीं आगे खबर ग्वालियर से है, जहां स्वच्छता में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम चलाएगा विशेष अभियान। साथ ही अगली खबर कैमूर से है, जहां लड़की के साथ छेड़खानी कर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नगर पालिका नगर पंचायत के लिए तहसील परिसर में नामांकन कार्य का आज तीसरा दिन भी कार्य प्रारंभ रहा। सुबह से ही तहसील परिसर को छावनी बना दिया गया। प्रवेश द्वार पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अंदर जाने वाले व्यक्ति की तलाश ली जा रही थी। नामांकन पत्र खरीदने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। सुबह 10 से 3 बजे तक नामांकन खरीद का कार्य चलता रहा। सुबह से ही उपजिलाधिकारी विवेक मिश्रा की देखरेख में तहसील परिसर में नगर पालिका शिकोहाबाद और नगर पंचायत मक्खनपुर के सभासद प्रत्याशी और चेयरमैन प्रत्याशी के लिए लोग नामांकन पत्र खरीद रहे थे और सभासद पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। सुरक्षा व्यवस्था सीओ देवेंद्र प्रताप सिंह और एसएचओ हरवेंद्र मिश्रा ने मैं पुलिस फोर्स के साथ कमान संभाली हुई थी। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है सर, कितने नामांकन सर कितने जो अभी पर्चे तक खरीदे गए? नामांकन के लिए संचालित जो व्यवस्थाएं हैं वो सब सही चल रही हैं और अभी तक लोग नामांकन प्रपत्र खरीदने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सब लोग अपना प्रपत्र खरीद के ले जा रहे हैं और उसके बाद नामांकन दाखिल संभवतः आज से प्रारंभ होंगे। कितने दाखिल हुए इसकी सूचना शाम को ही दी जा सकेगी। अभी तो अलग अलग काउंटर पे लोग अपना दाखिला कर रहे हैं और प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छता में शहर को नंबर 1 बनाने निगम चलाएगा विशेष अभियान। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस से मुखातिब होकर बोले निगमायुक्त। ग्वालियर के नवागत निगमायुक्त ने ग्वालियर में पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार प्रेस से मुखातिब होकर अपनी प्राथमिकताएं और निगम के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। निगमायुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे नगर निगम में काम करने के? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी स्वच्छता है। स्वच्छता में ग्वालियर को नंबर 1 बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, इसके लिए हमने तैयारी की है। आम जन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हम लोग इस बार जितनी भी उसमें इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे पब्लिक टॉयलेट होते हैं, चाहे कचरा प्रॉपर उड़ जाए सुबह सुबह से सबके यहाँ से, उसका प्रॉपर निष्पादन हो जाए, सबको लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसमें अच्छी रैंक हम लोग देंगे। सर, स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी काफ़ी समस्या आती है, कई जगह दिन में भी जलती हो, कई जगह दिन में रातों में। स्ट्रीट लाइट का समस्या जो मेरे संज्ञान में है, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। इसके लिए जो एलईडी लाइट खराब हुई थी, उसके लिए स्मार्ट सिटी ने फिर से टेंडर कर दिया है। अगले 15 दिन में टेंडर खुल जाएगा। वर्क हम लोग उसमें करीब 1 महीने में कंप्लीट करके स्ट्रीट लाइट की समस्या का निवारण। सर, कई जगह अमृत में ऐसे मामले देखने को आते हैं जहाँ गड्ढे होते हैं, फिर रोड डलती है, फिर उसका अच्छी लाइन डैमेज होती है। इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कई जगह कमी दिखती है, उसकी वजह से रोड बार-बार खुद जाती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये किया है, रोड खोदने से पहले सभी डिपार्टमेंट को संज्ञान लिया जाएगा और उसमें ये बार-बार रोड खोदना, रोड खराब होना अब ये नहीं होगा। कई जगह सर लाइन नई डैमेज होती है और पुरानी कहीं लाइन डैमेज नहीं होती है, ऐसा क्यों? अगर कहीं पे गुणवत्ता का इशू है तो उस पर कार्रवाई करें। नगर निगम में एक मामला भी कुछ दिनों पहले सामने आया था, दिसंबर 2022 में इसमें शिकायत। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर दिलीप समधिया की रिपोर्ट। लड़की के साथ छेड़खानी कर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बबुआ थाना क्षेत्र के 60 गांव निवासी गोवर्धन गौड़ के पुत्र अशोक गौड़ ने बताया गया। इस संबंध में बबुआ थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि परिजन द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था। आवेदन के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के घोसरामा निवासी व पटना के निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रशांत कुमार से मांगी गई 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले का खुलासा पुलिस ने गुरुवार को कर दिया है। पियर थाना अध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार कथित रूप से रंगदारी पत्र भेजने वाले आरोपी और पीड़ित डॉक्टर प्रशांत कुमार को थाने पर बुलाया गया।
इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। इधर डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे पीयर थाना पहुंचे और मामले की जांच हेतु दोनों पक्षों से गहनता से पूछताछ की तो मामला भूमि विवाद का निकला। क्या मामला है? पीयर थाना अंतर्गत कथित तौर पर एक रंगदारी का एक मामला सामने आया था। जब तकनीकी और मानवीय आधार पर कांड की समीक्षा की गई तो ये तथ्य सामने आया कि वस्तुतः यह रंगदारी का मामला है ही नहीं। दो पक्षों के बीच का भूमि विवाद का मामला है। भूमि विवाद में ही ये एक सांकेतिक पत्र दिया गया था। रंगदारी से संबंधित किसी भी तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों पक्ष सामने आए, दोनों पक्षों ने अपने अपने रजामंदी से ये तथ्य स्वीकार किया है कि उनके बीच का भूमि विवाद का मामला है। रंगदारी ऐसी कोई बात नहीं है और मामले को वो लोग स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को लोग आपस में सुलझा भी देंगे। तो निश्चित रूप से रंगदारी ऐसी कोई बात नहीं है। लेटर जो दिया गया था उसमें कोई रंगदारी की चर्चा लेटर में कहीं भी रंगदारी का कोई उल्लेख नहीं है। भूमि विवाद का उल्लेख है। उसी आधार पर उस मामले को सुलझा भी दिया गया। तो इन्हें रवि कुमार को जो बुलाया गया था उसको आपस पूछताछ के बाद दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। दोनों पक्षों ने कन्फेस किया है इस बात को, स्वीकार भी किया है इस बात को कि उनके बीच भूमि का विवाद चला रहा है और आपसी समझौते के आधार पर आपसी रजामंदी के आधार पर उस मामले को सुलझा लेंगे और पुलिस का हस्तक्षेप चाहते भी नहीं। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के ठेगुआ गांव के रहने वाले आदर्श सिंह गाड़ी की सर्विस कराने के लिए पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग पर जा रहे थे। इस दौरान वह पूरे बाबू गांव के समीप पहुंचे कि इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेट ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बुलेट सवार कंधई थाना क्षेत्र के तरदाहा गांव के रहने वाले नितिन पुत्र सुशील कुमार, निर्भय व रवि को टक्कर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आदर्श सिंह भी घायल हो गए हैं। इस दौरान आसपास के लोगों ने स्कूली वाहन से सभी घायलों को सीएचसी पट्टी लेकर आए, जहां पर इलाज के उपरांत डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए 3 युवकों को बेहतर इलाज हेतु जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। पिता का? अशोक कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ठेगुआ। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस गाड़ी से? हमको नहीं पता, वो हमारे वाले में ले आके सीधा हमने जैसे मोड़ने की प्रयास की हॉर्न दे के, उन्होंने हमारे वाले में डायरेक्ट ले आके। आप किस गाड़ी से थे? हम डिस्कवर थे। आपकी डिस्कवर। कौन ठोका है आपको? अब आगे वाली सामने वाली गाड़ी हमारी आँख झपने से पहले। जी जी, आपको मालूम नहीं? जी। आपको चोट आया है बस? हाँ, कहीं गाड़ी पर आप अकेले थे? हाँ हाँ। ठीक। यहाँ आया हुआ है और आपने उनका ट्रीटमेंट किया है। उनकी स्थिति क्या है, कौन कौन लोग थे, क्या मामला है? 3 बच्चे थे, जिसमें एक का नाम रवि था, एक का नाम विकास था, एक का नाम नितिन था, जो कि तीनों एक गाड़ी पे थे। इनका एक्सीडेंट हुआ और तीनों ही गंभीर रूप से घायल हैं और नाक और कान से ब्लीडिंग भी हुई है। जी। तो इन तीनों को यहाँ से सीएचसी से हमारे रेफर कर दिया गया है और एक चौथा बच्चा है आदर्श सिंह जी, और उसको भी चोटें आई हैं पर इतना गंभीर हुआ नहीं है। सिर्फ 3 रेफर हुए हैं? सिर्फ 3 यहाँ से रेफर हुए। उनकी हालत गंभीर है? 3 में एक जो है रवि है वो बहुत ज़्यादा ही गंभीर है। जी जी जी। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नगर परिषद डूमर कछार क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को अज्ञात कारणों से झीरिया भूमिगत खदान के समीप एवं जंगल में भीषण आग लग गई, जो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी। आग बढ़ते बढ़ते झीरिया यूजी खदान के कार्मिक विभाग के कार्यालय एवं बारूद घर की तरफ भी लगभग बढ़ चुकी थी, जिसकी सूचना लगभग दोपहर 2 बजे आईसीएल एवं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा नगर परिषद डूमर कछार को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया एवं सीएमओ राकेश शुक्ला के मार्गदर्शन में फायर सर्विस विभाग को आगजनी स्थल पर भेजा गया। अग्निशमन विभाग के प्रभारी तीरथ पनिका वाहन चालक मुन्ना पालक, सहायक पवन गौतम के साथ नल जल विभाग से विक्रम सिंह, विजय यादव व अन्य लोगों ने मौके पर संभालते हुए लगातार 6 से 7 घंटे में फायर फाइटिंग करने के बाद दमकल के कर्मचारियों ने रात में लगभग 10 बजे आग पर काबू पाया। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। अनूपपुर के जैतरी नगर पालिका के उपाध्यक्ष रवि राठौर के द्वारा युवाओं के रोजगार के संबंध में पूछे जाने पर बड़ा ही अटपटा जवाब दिया गया है। रवि राठौर ने बताया कि बेरोजगार युवक पकौड़ा बेचने का काम करें, क्या पकौड़ा बेचना काम नहीं है? कैसे बेरोजगार युवक आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं? इस प्रकार से एक भाजपा के उम्मीदवार एवं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के द्वारा बयानबाजी की गई। कैसी प्रकार से भाजपा के नेता बेरोजगार युवकों का मजाक उड़ाते हैं?
बता दें कि रवि राठौर भाजपा से नगर परिषद उपाध्यक्ष में दूसरी बार निर्वाचित होकर परिषद में आए हैं और उनका इस तरह का बयान नौजवान बेरोजगार युवाओं के लिए एक तमाचा से कम नहीं है। इस प्रकार यदि भाजपा के जिम्मेदार नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो समझो बड़े नेता बेरोजगार युवकों के लिए क्या सोच रख रहे होंगे। तो पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है क्या आपके नज़र में? अगर सब पकौड़े तलने लगे तो खाएंगे कौन? सब कहाँ, सब की बात कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, आपकी नज़रों में क्या पकौड़ा तलना रोजगार? अनूपपुर से सीनू संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में मुकेश धामा को निर्विरोध चेयरमैन एवं राम तीरथ सिंह को निर्विरोध डायरेक्टर बनाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ कार्यालय पर फूल माला पहनाकर एवं लड्डू खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नव निर्वाचित चेयरमैन मुकेश धामा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद एवं जनता के प्रेम से मैं तीसरी बार निर्विरोध चेयरमैन चुना गया हूं। जनपद फिरोजाबाद में किसानों को समय समय पर खाद बीज एवं बिक्री केंद्र एवं खरीद केंद्र स्थापित होंगे। इस मौके पर स्वागत करने वालों में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन लोकेंद्र पूनिया, उदय प्रताप सिंह वर्मा, भवानी सिंह, सुधीर कुमार सिंह, कुलदीप पूनिया आदि लोग मौजूद रहे। आज जो आपने कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जीता है, किस तरह का चुनाव जीता है और किस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मैं शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक पितातुल आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री जी का बहुत बहुत बधाई उनको देता हूं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह और सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ की और हमारे महामंत्री आदरणीय श्री लोकेंद्र पूनिया जी का सदैव आशीर्वाद रहता है। और जो आज चुनाव हुआ है, ये सहकारी क्रय विक्रय समिति फिरोजाबाद का ये लगातार तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होकर के आप लोगों के बीच में आपके प्यार से आया हूँ। और ये जो क्रय कोऑपरेटिव की जो समिति है चेयरमैन की, इसके अंडर में आपके जो खाद बीज का काम, राशन की दुकान, इस तरीका के काम होते हैं, किसानों का काम होता है और इसमें खरीद सेंटर किसानों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। उनके खाद बीज का ध्यान रखा जाता है, उनके क्रय विक्रय जो सेंटर खुलवाए जाते हैं, गेहूं सेंटर, धान सेंटर, इस तरीका से काम इसमें होता है। डायरेक्टर बनाया गया तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे प्रथम मैं अपने संगठन को और साथ ही मेरे संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक किसानों के हित की बात करूं। आज मुझे क्रय विक्रय समिति का डायरेक्टर बनाया गया है और इन सभी मेरे बड़े भाइयों का जिसमें विशेष सहयोग है, क्योंकि ये चुनाव मेरे लिए पहला चुनाव है। तो मैं पुनः बधाई दूंगा अपने सभी संगठन के लोगों को, अपने सभी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों को, जो उनके सहयोग से आज मैं डायरेक्टर बना। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक S आनंद के निर्देश अनुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संजीव कुमार वाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना कटरा पुलिस ने DCM में छुपाकर तस्करी कर 184 किलोग्राम डोडा पोस्ता बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में अवैध मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना कटरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये एक DCM गाड़ी में चावल के मुरमुरों में छुपाकर 1 क्विंटल 84 किलोग्राम डोडा ले जा रहे थे, इसको बरामद किया गया है। थाना कटरा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पर इन अभियुक्तों ने बताया कि डोडा ये लोग बनारस से लेके आ रहे हैं और बरेली के 2 लोग नन्हे और सागर उनको देना था। इनसे पूछताछ में कुछ नंबर प्राप्त हुए जहाँ से लेके आए हैं और जहाँ लेके जा रहे थे, दोनों लैंग्वेजेस का पता करके अग्रिम कार्रवाई की है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
उन्नाव जनपद में निकाय चुनाव को लेकर डीएम अपूर्वा दुबे ने जानकारी में बताया कि प्रथम चरण में चुनाव होगा। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर डीएम अपूर्वा दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में उन्नाव में चुनाव होना है, जिसको देखते हुए समय रहते ही हम पूरी तैयारियां कर लेंगे और चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। आइए सुनते हैं क्या कहा डीएम अपूर्वा ने इस संबंध में। 10 जो नगर पंचायतें हैं टोटल, सभी जगह हमारे ARO RO सभी नियुक्त हैं। उनके प्रशिक्षण हमारे 2 बार कराए जा चुके हैं। तदुपरांत उनके द्वारा जो नामांकन जो हमारा प्रारंभ हुआ है और अभी चल रहा है नामांकन की प्रक्रिया, तो उसके लिए प्रत्येक तहसील यानी 6 तहसील जो है नामांकन स्थल के रूप में घोषित है। वहाँ पर नामांकन की समस्त तैयारियाँ पूर्ण की गई हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। इसके अतिरिक्त जो भी माननीय आयोग के हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होंगे समय समय पर, उसका हम अनुपालन कराएंगे। इसके इतर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती, प्रत्येक बूथों का आकलन और उनका संवेदनशील अति संवेदनशील में जो उनका वर्गीकरण किया जाना है उनका आकलन और इसके पृथक से रूट चार्ट, तो समस्त व्यवस्थाएं हम लोग समयानुसार और प्रथम चरण में हमारे जनपद उन्नाव में चुनाव होना है। सकुशल, निष्पक्ष एवं सफल रूप से चुनाव करने के लिए हमारी पूरी तैयारी। कोविड के लगातार केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि दूसरा प्रश्न पूछा है कोविड के केसेस को लेकर के। हमारे जनपद में अभी 3 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। उनका हम लोगों के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इत्यादि जितने भी हम लोगों को SOP के माध्यम से जो प्रोसेस फॉलो करना है, हम प्रोसेस फॉलो अप करा दें। मैम, कोविड को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया था आपके द्वारा, वो किस तरह काम कर रहा है? नहीं, कोविड कंट्रोल रूम अभी हम लोग पुनः वापस से क्रियाशील करने के लिए ड्यूटी परिवर्तन कर रहे हैं। कई लोग थे जिनकी ड्यूटी जो है अन्य जगह भी लग गई थी, तो हमारी ड्यूटी कल तक हमारी टोटल कोविड कंट्रोल रूम में जो दूसरे अन्य जो लोगों की है उनकी ड्यूटी करके हमारी क्रियाशील हुई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।